Hello everyone, beta today we will discuss chapter number 7 that is pronouns and its kinds। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 करेंगे ग्रामर का, जिसमें हम प्रोनाउंस और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे, यानी उसके अलग अलग टाइप जो कितने तरह हैं उसके अलग अलग वो जानेंगे। ठीक है, अब इसको जानने से पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ प्रोनाउन। सबसे पहले आपको ये ही क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो बेटा देखो, प्रोनाउन क्या है? एनीथिंग, ऐसे वर्ड, एनी वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 8 years old, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें मैं बार बार राम 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 ऐसे बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका नेम यूज़ कर रही हूँ, तो वो रिपीटिशन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो टू अवॉइड दिस रिपीटिशन, इस तरह के रिपीटिशंस को रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे? राम इज़ अ बॉय, ही इज़ 8 years old, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो जो मैंने यहाँ पे राम के लिए ही यूज़ किया, यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के टाइप कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, तो हम ये जो प्रोनाउंस है आपके 7 टाइप्स के, ये 7 टाइप प्रोनाउन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो बेटा देखो, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? क्योंकि आपको नेम से क्लियर है, पर्सनल। पर्सनल यानी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ हो। ऐसा वर्ड या ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ हो, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे वर्ड आपके कौन से आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में कहलाए जाते हैं। अब क्योंकि इतने सारे वर्ड्स बता दिए मैंने आपको, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये सारे तो पर्सनल प्रोनाउन में आ गए। अब पर्सनल प्रोनाउन को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन आर द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं, ये सेंटेंस को बोलने वाले होते हैं, जो बोलता है। सेकेंड पर्सन आर लिसनर, ये सुनने वाले होते हैं। लिसनर कौन होते हैं? लिसनर होते हैं जो सुनते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी जो बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन में लिसनर जैसे यू, और थर्ड पर्सन में अदर्स आते हैं जो इनके अलावा जो बच गए, यानी जिनके बारे में बात की जा रही हो, उनको हम थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं, जैसे ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब उसके बाद बेटा देखो, आपको क्योंकि थर्ड टाइप आई और वी है, जो आपको ये पता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी, तो जो आई है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वी है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब जो है आई और वी दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में जो यू है वो भी दोनों के लिए यूज़ होता है, और सिंगुलर में भी यू और यू ही यूज़ होता है, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू यूज़ होता है, और ये दोनों ही मेल और फीमेल के लिए यूज़ होता है। अब बेटा जो थर्ड पर्सन आता है उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें कैटेगरीज हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये जो वर्ड्स हैं कैटेगरीज में आता है। तो जो इसमें ही, शी, इट हैं, ही, शी, इट आपके सिंगुलर्स में काउंट होते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर में काउंट होते हैं, और प्लूरल में दे आते हैं। अब बेटा जो ही है ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है? मेल के लिए यूज़ होता है। शी हमारी फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, और जो इट है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। अब जो बचा हमारा दे हमारा फीमेल के ग्रुप्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, जब बहुत सारी फीमेल्स हों उसके ग्रुप के लिए भी बोल सकते हैं, मेल के ग्रुप के लिए भी बोल सकते हैं, और नॉन लिविंग और एनिमल्स के ग्रुप के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दे क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो ये दे प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। समझ में आया? तो ये तो हुए आपके कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव जैसे नेम से ही क्लियर है बेटा, पोजेसिव मतलब हक दिखाना, अधिकार दिखाना। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें ओनरशिप का पता चले, किसी ऑब्जेक्ट से हमारी ओनरशिप का पता चले कि वो चीज़ किसकी है,
किसको बिलोंग करती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिस पेन इज़ माइन, यहाँ पे जो माइन है इसने क्या बताया कि ये पेन किसका है, मेरा है, माइन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखेंगे, दीज टॉयज़ आर आर्स, यहाँ पे टॉयज़ किसके हैं, आर्स, हमारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दीज बुक्स आर देयर्स, देयर्स किनके लिए यूज़ हुए, उनके लिए, जब बहुत सारे होते हैं ना तो उनके लिए देयर्स वहाँ पे यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट है जैसे हर्स, यहाँ पे हर्स किसी गर्ल के लिए यूज़ होगा और हिस किसी बॉय के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें आपको जो पॉजेसिव प्रोनाउन की यूजेस है कैसे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर था आई, तो आई के लिए हम पॉजेसिव में क्या यूज़ करेंगे, माइन। वी के लिए हम पॉजेसिव में क्या यूज़ करते हैं, आर्स। ठीक है, सेकंड पर्सन में हम जब सिंगुलर यू हो तो सिंगुलर यू के लिए योर्स, और प्लूरल में भी यू के लिए क्या यूज़ होता है, योर्स यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन में ही के लिए हिज हो जाएगा, और शी के लिए हर्स, और दे के लिए देयर्स हो जाएगा। तो ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हुए कि पॉजेसिव प्रोनाउन को आप कैसे जब यूज़ करेंगे तो पॉजेसिव फॉर्म में आप उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब तक हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। अब पर्सनल फॉर्म से, पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म से आप पॉजेसिव फॉर्म में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो आपकी इस टेबल से पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये डन। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन करते हैं अपना। तो बेटा अब नेक्स्ट प्रोनाउन करते हैं जो हमारा कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि नेम से अगर आप समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दिखाना, टू शो समथिंग, कोई चीज़ दिखाना, टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना, इशारा करके बताना। तो ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक गर्ल है, इसके हाथ में पेन है, तो ये क्या कह रही है, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, तो ये अपने पास वाली चीज़ दिखा रही है। और यहाँ पे एक बैग रखा हुआ, तो क्या कह रही है, दिस इज़ अ बैग, सो दैट इज़ अ बैग, क्योंकि बैग उससे थोड़े डिस्टेंस पे है, तो क्या कह रही है, दैट इज़ अ बैग। इसी तरह से जब ये बॉय है, ये बॉय बोल रहा है इसके हाथ में ज़्यादा पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, तो ये क्या कह रहा है, दीज आर पेंसिल्स, की ये क्या हैं, पेंसिल्स हैं। और बुक्स की तरफ इशारा करके क्या कहता है, दोज आर बुक्स, की वो क्या हैं, बुक्स हैं। अब इसमें बेटा आपने क्या समझना है कि देखो यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज़ किए, दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड्स यूज़ किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब जो दिस है ये पास वाली चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होता है, पास वाली सिंगल चीज़ को, एक चीज़ हो, और दीज पास वाली बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्लूरल चीज़ों के लिए। ऐसे ही दैट दूर वाली सिंगल चीज़ के लिए, और दोज दूर वाली प्लूरल चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये तो हुए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। अब अगेन इसके नेम से क्लियर है, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिनमें हमारा व्हाट, वेयर, हु, होम, विच, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आते हैं। ठीक है, तो इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए यूज़ होता है, व्हाट हमारे हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ होता है, वेयर भी थिंग्स के लिए, हु पर्सन के लिए, हुम भी पर्सन के लिए, लेकिन विच और हुज ये 2 प्रोनाउन ऐसे हैं जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं। तो जब भी आप इनको यूज़ करेंगे आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या लेना चाहेंगे, तो आपने कोई चीज़ पूछी ना कि खाने में या पीने में आप क्या लेना चाहेंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ। वेयर इज़ माई पर्स, मेरा पर्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे वेयर किसके लिए यूज़ हुआ, पर्स के लिए। आप पर्स की प्लेस पूछ रहे हो कि कहाँ रखा है। अब नेक्स्ट, हु वॉन द फर्स्ट मैच, यहाँ पे आपने पूछा किसने जीता, तो ये पर्सन के लिए यूज़ हो, किसी पर्सन ने ही फर्स्ट प्राइज़ जीता होगा, तो अब क्या कह रहे हैं, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़, किसने जीता। नेक्स्ट, होम डिड ही गिव द कीज़, यहाँ पे भी आप पूछो कि किसको कीज़ दी थी, उसने किसको चाबियाँ दी थी, किसे चाबियाँ दी थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, होम। अब नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट माउंटेनियर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ों के लिए कि जो फर्स्ट माउंटेनियर था, पर्वतारोही था, वो कौन था, जो माउंट एवरेस्ट पे गया था। ठीक है, हुज इज़ दिस बुक, ये बुक किसकी है, तो यहाँ पे आपने किसके लिए यूज़ किया, दोनों ही पर्सन और बुक्स के ये थिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है ये। क्लियर।
अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में अगेन नेम से समझेंगे। रिलेटिव यानी रिश्तेदार, यानी जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स को जो जोड़ने के काम करेंगे, यानी टू सेंटेंसेस को जो प्रोनाउन जोड़ेगा उस प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोल देंगे। तो डेफिनेशन क्लियर, द प्रोनाउन दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर बैक टू नाउन्स यूज्ड बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते टाइम वो उस नाउन की बात करते हैं जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ किया गया। देखो जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हियर इज़ द पर्स, ठीक है, यहाँ ये रहा पर्स, यू फॉरगॉट इट इन द कार, आप इसे कार में भूल गए थे। तो इसको हमने जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जोड़ा तो हमने क्या लिखा, हियर इज़ द पर्स दैट यू फॉरगॉट इन द कार, कि ये वो पर्स है जो आप कार में भूल गए थे। तो हमने यहाँ पे दैट लगा के किससे लिंक किया, पर्स से, कि क्या भूल गए थे हम कार में, पर्स भूल गए थे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आई मेट द गर्ल अगेन, मैं लड़की से फिर दोबारा मिला। आई मेट हर येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। तो यहाँ पे हमने whom यूज़ किया, मैं लड़की से दोबारा मिला जिससे मैं कल मिला था, जिससे कल मिला था उस लड़की से मैं दोबारा मिला। तो यहाँ पे whom हमने किसको लिंक कर दिया, गर्ल को लिंक कर दिया। इसी तरीके से जो कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन है उनके एग्जांपल हैं हु, whom, whose, what, which, when और that। ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। अब जो बेटा नेक्स्ट है, आपको ये जो नेक्स्ट टू प्रोनाउंस है ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेकंड वन इज़ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसमें क्या होता है बेटा कि जो प्रोनाउन है वो एक ऐसे जगह यूज़ होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन या थिंग को दिखाते हैं, यानी सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। जिसके बारे में बोला जा रहा है सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी वही यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको समझेंगे, देखो आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मैंने मेरी खुद की मदद की। तो यहाँ पे आई मैं और माई सेल्फ खुद, मेरे खुद के लिए, तो ये दोनों क्या हैं, सेम है, एक ही बंदे के लिए बात करी जाए ना, सेम पर्सन के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से देखें ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही के लिए बात की, उसने खुद को ही चोट पहुँचा ली वाइल साइकिलिंग, साइकिल चलाते टाइम, तो खुद को ही पहुँचाई ना, तो सेम पर्सन को ही चोट लगी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम उसके एंड में सेल्फ या सेल्व्स लगा देते हैं। अगर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो हम लगा देते हैं सेल्व्स। अगर प्लूरल फॉर्म है तो सेल्फ, जैसे माई सिंगल एक के लिए यूज़ होता है तो माई सेल्फ, आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो आर सेल्फ, यू यहाँ पे यू सिंगुलर के लिए यूज़ होता है योर सेल्फ, और अगर यू प्लूरल के लिए यूज़ होता है योर सेल्व्स। ही सिंगुलर के लिए यूज़ होता है हिमसेल्फ, और हर जो शी है वो भी सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं तो हर सेल्फ। इट भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो इट सेल्फ, और दे प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो उसका क्या बन गया, देम सेल्व्स। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए आपके। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम के लिए यूज़ होता है, सेम पर्सन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए यूज़ होगा, तो वहाँ पे कौन सा आएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग क्योंकि नेम से क्लियर है, किसी चीज़ पे जोर डाल के बोलना, एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, तो वो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसमें भी ये ही सारे वर्ड्स यूज़ होंगे, माई सेल्फ, आर सेल्फ, वर्ड सेम यूज़ होंगे, बस इनका यूसेज अलग हो जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ स्टिच द ड्रेस, कि मैंने खुद ने ये ड्रेस सिली है, तो यहाँ पे आपने क्या डाला, जोर डाला, तो आई यानी प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, शी हर सेल्फ गेव द टॉयज़ टू हर, उसने खुद ने टॉयज़ उसको दिए हैं। ठीक है, दे देमसेल्फ वेंट अवे, वे खुद यहाँ से चले गए। ही हिमसेल्फ प्रॉमिस टू हेल्प मी, उसने खुद ने प्रॉमिस किया मुझे मदद करने की। तो ये सारे आपके एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह से यूज़ हुए हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की तरह से यूज़ हुए हैं। क्लियर। अब बेटा इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा दोनों ही जगह हम माई सेल्फ हिमसेल्फ, देखो माई सेल्फ हर सेल्फ दोनों ही जगह यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या देखना है आपको, कोई भी सेंटेंस लें, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ है, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आप देखेंगे ये सब्जेक्ट की जगह है और ये ऑब्जेक्ट की जगह है।
ठीक है। तो ऐसे आए जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाया जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इसी की जगह मैं कहती आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, डिड दिस, तो यहाँ पे क्योंकि देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो, सब्जेक्ट है और जो दूसरा वर्ड है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो और सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड हो तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मिलेगा तो वहाँ पे आपका एम्फेटिक प्रोनाउन यानी एम्फसाइजिंग प्रोनाउन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ बेटा अपना ये जो प्रोनाउन का कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ। अब आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।